इस कहानी के स्टार्ट में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी फ्लोर्स की लाइट बंद होती है। मतलब उस बिल्डिंग में सभी लोग अभी सो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक रूम होता है जिसकी लाइट अभी भी चालू होती है। उस रूम से चिल्लाने की आवाज़ अभी भी आ रही होती है और वहाँ पे कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि हाँ मैंने पकड़ लिया। फिर हमें टाइम बताते हैं, वहाँ पे 3 बज रहे होते हैं और वहाँ पे अभी भी एक बंदा अपने कंप्यूटर में गेम खेलते हुए चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि इतनी रात को भी मुझे अपने अपोनेंट्स मिल जाएंगे और मैं अभी भी इनसे मुकाबला कर पाऊंगा। चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आखिर इन दोनों बकवास लोगों की हिम्मत हुई कैसे जो इन लोगों ने मुझे मारने के बारे में सोचा। वैसे ये दोनों अब मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इन दोनों को मारकर मैं जल्दी ही अपने पूरे लेवल्स को कंप्लीट कर दूंगा और इस गेम में सबसे पहला प्लेयर बनूंगा जो इस गेम के सबसे ज़्यादा हाई लेवल को स्कोर करेगा। और ऐसा कहते हुए वो बंदा अपने गेम के उस अवतार को ऑपरेट कर रहा होता है जिसका लेवल 98 होता है। और फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो कि उस गेम को खेलते हुए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से शायद सोया नहीं होता है और उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से थकी हुई होती हैं। और वो बोल रहा होता है कि बस कुछ देर और, मैं इन दोनों को मारकर इनके आइटम लेने के बाद मैं मैक्स लेवल पर पहुंच जाऊंगा, बस कुछ देर और। फिर हमें उस बंदे का नाम भी बताते हैं, उसका नाम ये जियान होता है। और वो अभी भी खुद को हौसला देते हुए बोल रहा होता है बस थोड़ी देर और, फिर $1 मिलियन का इनाम मेरा होगा। इस गेम को कंप्लीट करने के बाद मैं जल्दी ही उस इनाम को पा लूंगा। और देखते देखते उसके गेम का जो अवतार होता है वो उन दोनों प्लेयर्स को मार देता है जो कि उससे लड़ने के लिए आए होते हैं। और उनको मारने के बाद जियान चिल्लाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है तो आखिरकार मैंने मार दिया, आखिरकार मैं इस गेम को जीत गया, मैंने सबसे पहले अपने 100 लेवल को पार कर लिया है, अब मैं इस गेम में वो प्राइस को जीत चुका हूँ। और फिर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है या अब $1 मिलियन अब मेरे हैं। फिर उसके सामने उस गेम के अंदर एक स्टेटस विंडो को दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है डिवॉर्स। उसको देखने के बाद जियान बोल रहा होता है जल्दी दो मुझे वो सब 2 आइटम जो इनके पास में, जल्दी करो, इन सबसे वो चीज़ें ले लो। और ऐसा करते हुए वो अपने माउस को बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर क्लिक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उस स्टेटस के ऊपर क्लिक करता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और देखते देखते उसके कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और रोशनी बहना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और वो बोल रहा होता है आखिर ये सब चल क्या रहा है। और देखते देखते उसके कंप्यूटर से जो रोशनी निकल रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होना शुरू हो जाती है और उसके आसपास बहुत ही तेज़ी से विंड भी बहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो बोल रहा होता है आखिर कोई बताएगा यहाँ पे क्या चल रहा है और ये सब क्या हुआ मेरे कंप्यूटर के साथ, अभी ये हैंग तो नहीं हो सकता ना, आखिर हो क्या रहा है। फिर हमें दिखाते हैं उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लाइट क्रिएट हो रही होती है और वो सीधे उस बिल्डिंग के ऊपर गिर रही होती है या फिर जियान की तरफ बढ़ रही होती है। और देखते देखते जियान वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमारा ये सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चांद आसमान में अभी भी निकल रहा होता है। फिर हमें वहाँ पर एक पुराने घर के स्ट्रक्चर के साथ उसका यार्ड दिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि ये फैमिली का मेंशन है। फिर हमें आसमान में किसी तरह की एनर्जी को दिखाते हैं जो कि फॉर्म हो रही होती हैं और देखते देखते वहाँ पर एक एनर्जी से एक इंसानी रूप बन जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि जियान ही होता है। और बोल रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है और इस वक्त मैं हवा में कहाँ से आ गया, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर जियान जब खुद को इस तरह एनर्जी के रूप में देखता है तो वो बोल रहा होता है आखिर ये सब मेरे साथ क्या हुआ है, क्या मैं जिंदा हूँ या मर गया, आखिर ये सब क्या है। फिर देखते देखते जियान की बॉडी या उस एनर्जी की जो बॉडी उसकी बनी होती है वो ज़मीन पे गिरना शुरू हो जाती है और वो बहुत ही तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो देखते देखते ज़मीन पे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है वो वहाँ पे खड़े होने की कोशिश करता है और बोल रहा होता है क्या मैं इतनी ऊपर से गिरा और मुझे कुछ भी नहीं लगी, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाते हैं कोई चीज़ जियान की बॉडी से पूरी तरह से आर पार होते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर जियान उस तरफ देखने लग जाता है जो चीज़ उसके आर पार जाती है, तो वो 2 पर्सन होते हैं जो कि उसकी बॉडी से पास होते हुए आर पार निकल जाते हैं। उनको देखकर वो बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे और इन लोगों का पहनावा इतना ज़्यादा अजीब क्यों है, इनको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी तरह के कोई असैसियन है। जियान उन दोनों बंदों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है जो कि अभी अभी उससे पास होकर गए होते हैं। उन दोनों ने खुद को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक ढका होता है और जिसकी वजह से उनको पहचानना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है और उनकी हरकतें देखकर वो उसे लग रहा होता है कि ये दोनों किसी तरह की कोई असैसियन है। फिर हमें वहाँ पे किसी की आवाज़ सुनाई देते हैं जो कि बोल रहा होता है तुम दोनों की यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वहाँ पे एक बंदा उन दोनों असैसियन को देखकर बोल रहा होता है कि तुम दोनों कौन हो और तुम इस वक्त ये फैमिली के अंदर इतनी रात को घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो। फिर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखे होते हैं। फिर जियान वहाँ पे खड़ा होकर जब उस बंदे को देखता है तो बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं जिसने अभी उन दोनों लोगों को वहाँ पे रोका होता है, उसकी शक्ल बिल्कुल ही जियान से मिल रही होती है और वो बिल्कुल ही जियान की तरह दिख रहा होता है, बस उसका पहनावा थोड़ा अलग होता है, उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी भी बह रही होती है। फिर वो बंदा जो कि जियान की तरह दिखता है वो उन लोगों से बोल रहा होता है तुम लोग चाहे जो भी हो लेकिन तुम्हारी किस्मत इस वक्त खराब है, अब तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते। उसको देखने के बाद जियान अभी भी शौक में होता है और वो बोल रहा होता है ये बंदा तो पूरी तरह मेरी तरह दिखता है, आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है और ये दोनों कौन है। फिर हमें उन दोनों असैसिन को दिखाते हैं जो कि उस बंदे से बोल रहे होते हैं तुम्हारे ये बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा बेकार है, हमने सोचा नहीं था कि ये फैमिली में कोई हमारा इस तरह स्वागत करेगा, लेकिन फिर भी हम जो चाहते थे वो तो हो गया, हम तुम्हें से भी इस घर के बाहर लाना चाहते थे और वो अब हम कर चुके हैं। वैसे भी किस्मत यहाँ पे हमारी नहीं तुम्हारी ख़राब है क्योंकि अब हम यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए हैं और तुम खुद चलकर हमारे पास आ गए हो। और ऐसा कहते हुए वो दोनों असैसिन उस बंदे को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन लोगों के डिस्कशन से अभी तक ये जियान ये तो समझ गया था कि वो लोग उसे देख नहीं पा रहे, इसलिए वो एक बार और कंफर्म करने के लिए उनकी आंखों के सामने उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि वो लोग उसे नहीं देख सकते हैं या वो किसी को भी नहीं दिख रहा है। फिर वहाँ पे वो दोनों असैसिन अपने मास्क निकालते हुए उस बंदे से बोल रहे होते हैं किसने सोचा था कि ये जियान इतनी छोटी सी चाल में फंस जाएगा और खुद हमारे हाथों में इस तरह आ गिरेगा। उन दोनों की बातों को सुनकर ये जियान मन में सोच रहा होता है तो इस पर्सन का नाम भी ये जियान है, इसकी ना सिर्फ शक्ल मेरी जैसी बल्कि इसका तो नाम भी मेरी तरह ही है। वो दोनों एसेशियन जैसे ही अपना मास्क निकाल देते हैं वहाँ पर जो ये जियान होता है जो कि उन दोनों देखने के बाद बोल रहा होता है तो ये तुम हो, मैं बस तुम लोगों की पहचान के बारे में सोच ही रहा था, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने खुद अपने बारे में बता दिया। तो ये चैंग सॉन्ग है जो कि मेरे हाथों से पहले भी मार खा चुका है, क्या तुम मेरे उन मुक्कों का टेस्ट भूल चुके हो जो तुम दोबारा यहाँ पे मेरे से मार खाने के लिए आ गए हो।
उसकी बातों को सुनकर वो असैसियन जिसका नाम चेंसोंग होता है वो चिल्लाने लग जाता है और बोल रहा होता है, तुम कमीने, मैं तुमसे नहीं हारा हूँ, वो तो बस मैं उस वक्त तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था इसलिए तुम मुझे हरा पाए, लेकिन आज तुम नहीं बचोगे। और ऐसा कहते हुए वो बंदा ये जियान की तरफ उंगली कर रहा होता है, उसको बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे पीछे मेरे बड़े भाई को नहीं दे सकते हो, ये तुम्हें आज जरूर ही मार देंगे। और हमें उसके पीछे उसके बड़े भाई को दिखाते हैं जिसका नाम चेंग फेंग होता है, और वो उस बंदे से बोल रहा होता है, तुमने सही कहा था, ये तो सच में बहुत ज़्यादा घमंडी है। और फिर वो बंदा ये जियान से बोलने लग जाता है कि ओए कमीने, अब जब मेरे भाई ने तुझे सब कुछ समझा दिया है तो मैं चेंग फेंग तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तू कभी भी नहीं भूल पाएगा। उन लोगों को वहाँ पे लड़ाई करते हुए देखकर हमारा फर्स्ट वाला ये जियान जो कि स्प्लिट के फॉर्म में होता है वो बोल रहा होता है, तो क्या ये लोग यहाँ पे लड़ाई करने वाले हैं। ऐसा कहते हुए ये जियान की आंखें भी चमक रही होती हैं। फिर वो बंदा अपने फिस्ट में लाइटनिंग को कास्ट करते हुए ये जियान की तरफ बढ़ रहा होता है, उसको बोल रहा होता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। और फिर उसके भाई से बोलने लग जाता है, जल्दी करो यहाँ के एरिया को संभालो ताकि कोई और यहाँ पे हमें डिस्टर्ब ना करें। फिर वहाँ पे वो बंदा अपने हाथों में लाइटनिंग को कास्ट करते हुए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस ये जियान के ऊपर हमला कर देता है। उस बंदे को अपनी तरफ आते देखकर ये जियान बोल रहा होता है, तुम लोग वाकई बहुत ज़्यादा कमजोर हो, आज मैं तुम्हें ये फैमिली की मार्शल आर्ट दिखाता हूँ। फिर वो अपने आसपास किसी तरह की वाइट एनर्जी को कास्ट करना शुरू कर देता है। फिर वो उसे बोल रहा होता है, तुम्हारा ये थंडर फिस्ट मेरे पेनिट्रेशन फिस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो दोनों अपने फिस्ट को एक दूसरे से टकरा देते हैं, जिसके टकराते ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। उन सबको देखकर ये जियान जो कि वहाँ पे स्पिरिट के फॉर्म में होता है वो अभी भी वहाँ पे शांति से बैठा होता है और उनकी लड़ाई को देख रहा होता है। और वो बोल रहा होता है, तो क्या ये मार्शल आर्ट है, तो ये क्या ये किस तरह की कल्टीवेशन वाली जगह है, ये तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा है कि मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन बस दुख इतना है कि मेरे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, वरना मैं भी इनकी तरह कल्टीवेट कर पाता और यहाँ पे और भी ज़्यादा ताकतवर होता। और वहाँ पे वो अपने सामने चल रही इस फाइट को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे चेंसोंग को दिखाया जाता है जो कि उसके भाई को ये जियान से इस तरह लड़ते हुए देखकर वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उसको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि उसका भाई जो कि ये जियान से एक लेवल पूरी तरह से ऊपर है फिर भी वो उससे लड़ नहीं पा रहा है और उसको बिल्कुल भी हरा नहीं पा रहा है। आखिर ये जियान उसका मुकाबला कैसे कर पा रहा है। फिर वो मन में खुद को बोलने लग जाता है, चाहे कुछ भी हो, आज इसे हमारे हाथों मरना ही होगा, हम इसे इस तरह जाने नहीं दे सकते हैं, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये हमारे लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा बनेगा, हमें इसे आज किसी भी तरह मारना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लैनयान सिटी के अंदर हमारी फैमिली के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी और जल्द ही जैसे जैसे वो और ताकतवर होगा हमारी फैमिली और भी ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएगी। और ऐसा कहते हुए चेंसोंग अपने हाथ में किसी तरह का नाइफ निकाल लगता है और बोल रहा होता है, ये जियान मुझे इस बात के लिए दोष मत देना कि तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे मुझे चैन की सांस नहीं आने वाली है, इसलिए आज तुम यहीं पर ख़त्म होते हो। और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है। ये जियान भी उसके बगल में बैठा होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे हुआ क्या, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि वो उसके सामने वाले ये जियान को मारने के लिए जा रहा है। तो वहाँ पे वो उसे चिल्लाकर बोल रहा होता है, बचो उससे, वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। लेकिन वो इस वक्त किसी तरह की एनर्जी के फॉर्म में होता है या सोल फॉर्म में होता है, तो उसको सुन नहीं सकता है। लेकिन वहाँ पर जो ये जियान उस बंदे से लड़ रहा होता है उसको अपने पीछे किसी के आने का एहसास हो जाता है। जैसे वो पलट के देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक उसके पीछे वो बंदा आ चुका होता है, उसने अपने नाइफ को उसके शरीर में घुसा दिया होता है। चेनसोंग के इस तरह के अटैक से ये जियान और उस चेनसोंग का भाई भी हैरान होता है, उससे लगा नहीं था कि उसका भाई इस तरह अचानक आके इसके पीछे से हमला कर देगा। फिर वो मन में सोचने लग जाता है, चलो कुछ भी है, बढ़िया है। फिर हमें चेनसोंग को दिखाते हैं जो कि ये जियान को मारने के बाद बोल रहा होता है, तो आखिरकार मैंने कर दिया, मुझे यकीन नहीं होता है कि ये जियान तुम मेरे हाथों से मारे गए हो। फिर चेनसोंग का भाई ये जियान को देखते हुए जो कि इस वक्त बहुत बुरी हालत में होता है, उसको देखकर चेनसोंग से बोल रहा होता है, मेरे भाई तूने कर दिया, तूने इस सिटी के सबसे मोस्ट टैलेंटेड जीनियस को मार डाला। उसके भाई की बात को सुनकर चेनसोंग हंसने लग जाता है, उसको बोल रहा होता है, क्या बकवास कर रहे हो मेरे भाई, अगर ये जरा भी टैलेंटेड होता तो ये इस तरह एक मामूली चाकू से नहीं मरता। और इस तरह बात करते हुए वो दोनों वहाँ पे हंस रहे होते हैं और ये जियान को वहाँ पे मरता हुआ देख रहे होते हैं और हंसते हुए कह रहे होते हैं कि सही कहा, काहे का जीनियस, जो कि अपने आप को एक लो रैंक के छोटे से चाकू से भी नहीं बचा पाया। फिर वो लोग उसे वहाँ पे थोड़ी देर और परेशान करते हैं और फिर उसे एक तरफ पटकते हुए बोल रहे होते हैं, अब तो इसकी दिल की धड़कन भी बंद हो चुकी है, ये पूरी तरह से मर चुका है, चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं। और ऐसा कहते हुए वो दोनों ये जियान को वहीं पे फेंक देते हैं और वो दोनों वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि किसी को कुछ भी पता चले। फिर वो दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें येनजियान को दिखाते हैं जो कि अपनी सोल फॉर्म में होता है और वहाँ पे पड़ी हुई येनजियान की बॉडी की तरफ बढ़ रहा होता है। मुझे तो लगा था तुम मरने के बाद मेरे जैसे बन जाओगे और यहाँ पे हम दोनों मिलकर थोड़ी देर कुछ बात तो कर सकेंगे। वैसे सच कहूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस वक्त सोल फॉर्म में और मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता था सिवाय तुम्हें अपने सामने मरते हुए देखकर। वैसे सच कहें तो इसमें गलती तुम्हारी ही थी, वो लोग तुम्हें मारने के लिए आए थे, फिर भी तुम उनसे सामने से मुकाबला करना चाहते थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता या तुम मेरे कोई गेम के अवतार होते तो मैं उन दोनों को एक ही जगह पर बार बार घुमाते रहता तब तक जब तक वो लोग थक नहीं जाते और तब फिर उन्हें आसानी से मार देता। तुम ही बेवकूफ़ थे जो तुम उनसे डायरेक्ट जाके लड़ना शुरू कर दिया। सच कहें तो मुझे इस तरह हंसना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी मुझे अभी भी हंसी आ रही है। पर फिर भी तुम्हारे पास अभी भी मेरा चेहरा है, तुम्हें कम से कम अपने इस हैंडसम चेहरे को इस तरह मरते वक्त तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हारी आंखें अभी भी खुली हैं, कम से कम मरते वक्त तो इस चेहरे पर शांति होनी चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है, अब जब हम दोनों ही इतने हैंडसम हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी आंखें बंद करने में। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे पड़ी एंजियन की बॉडी को छूने लग जाता है, उससे बोल रहा होता है, चलो अब अपनी अगली लाइफ में कम से कम थोड़े से स्मार्ट बनना और इस तरह से बेवकूफ़ी से मत मरना। और ऐसा कहते हुए एंजियन जैसे वहाँ पे उस बॉडी को छूता है, उसकी जो भी सोल फॉर्म होती है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और अब वो व्हाइट कलर में ग्लो करना शुरू हो जाती है। उसको देखकर वो समझ में नहीं आता है कि ये सब हुआ क्या। और देखते देखते एंजियन की सोल वहाँ पे उस बॉडी के अंदर मर्ज होना शुरू हो जाती है। उसको देखकर एंजियन चिल्ला रहा होता है, बोल रहा होता है,
अभी तक दिन भर के सरप्राइज कम नहीं थे क्या, अब ये भी बाकी है। और फिर हमें दिखाते हैं कि एनजियान की सोल फॉर्म उस बॉडी के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाती है और उसमें पूरी तरह से समा जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे हमें उसी यार्ड को दिखा रहे होते हैं या ये फैमिली के घर को दिखा रहे होते हैं। वहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है यंग मास्टर उठिए, आप क्या हो गया आपको, उठिए। वहाँ पे कोई इंसान होता है जो कि उसे यंग मास्टर कहते हुए जगा रहा होता है। एनजियान वहाँ पे धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है और बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है और कौन है जो इतना चिल्ला रहा है। फिर वो अपनी आंखों को खोलकर जैसे देखने की कोशिश कर रहा होता है, उसके सामने एक लड़की की इमेज आ रही होती है और वो बोल रहा होता है आखिर ये कौन है और इतना चिल्ला क्यों रही है। फिर हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कि उसके सामने बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, उसको बोल रही होती है यंग मास्टर आप उठ जाओ, क्या हुआ आपको। और वो लड़की जब देखती है कि एंजन वहाँ पे जाग चुका है तो उसको देखकर वो बोल रही होती है मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और जैसे ही ये जियान होश में आता है वो लड़की उसके पास में आ जाती है, उसको बोल रही होती है लियोर बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसको लगा था कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, क्या हुआ आपको। उस लड़की को अपने पास में इस तरह रोते हुए देखकर ये जियान उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे शांत करा रहा होता है, उसको बोल रहा होता है अब और मत रो, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इस तरह रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़की को अपने सामने देखकर ये जियान मन में सोचने लग जाता है और बोल रहा होता है ये लियोर है जो कि ये जियान की पर्सनल मेड है और वैसे ये सब मुझे क्यों पता है और इन सब के बारे में मैं कैसे जानता हूँ। फिर ये जियान लियोर से कहता है कि मेरे पास में मिरर को लेकर आओ। उसकी बातों को सुनकर लियोर वैसा ही करती है और उसको हाँ बोलते वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब वो मिरर लाकर ये जियान को देती है तो उस मिरर में खुद की इमेज को देखकर बोल रहा होता है लो लग गए। और वो बोल रहा होता है आखिर ये सब कैसे हो सकता है। उसके पीछे जो लियोर होती है वो बोल रही होती है क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत है। ये जियान खुद को उस मिरर में देखकर बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मैं इस तरह किसी की बॉडी में रिकार्डिनेट हूँगा, उसे खुद अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूंगा फिर उसकी बॉडी के अंदर आ जाऊँगा। बाकी सच कहूँ तो मेरा रिकार्डिनेशन काफ़ी अलग हुआ है। वैसे ये सब बुरा नहीं था, वैसे देखा जाए तो मेरी आंखों में अब वो डार्क सर्कल भी नहीं है जो कि गेम को बार बार खेलने की वजह से मेरे उस चेहरे पे आ गए थे और मेरी हैंडसम चेहरे को ज़्यादा बिगाड़ रहे थे। अब तो मैं अपनी पिछली लाइफ से भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ। वैसे चैनसोंग ने कहा था कि ये इंसान इस जगह पे बहुत बड़ा जीनियस है इस सिटी का, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फिर वहाँ पे उसके मिरर में खुद की इमेज को देखते हुए वो जो है चिल्लाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है अब तुम जरा भी फिक्र मत करो, तुम शांति से मर सकते हो, अब मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी ज़िंदगी को जीऊँगा और तुम्हारे उस बदले को भी लूँगा और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। मैंने कल्टीवेशन के ऊपर भी बहुत सी मूवीज़ और स्टोरीज पढ़ रखी हैं, ये मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान होने वाला है। फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है और अपनी बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है तो ये दुनिया कल्टीवेशन सिस्टम पे चलती है। अरे अच्छा हुआ कल्टीवेशन, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। फिर वो बोल रहा होता है उन टीवी शोज़ में मैंने देखा था इस तरह की सिचुएशन में हमें अपने डेंटेन के अंदर क्यू को सर्कुलेट करना होता है, चलो जल्दी से करते हैं और भी ज़्यादा पावरफुल बनते हैं। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे अपने शरीर के अंदर क्यू को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो करने लगता है उसके पीछे यूवर उसको चिल्लाकर रोकने की कोशिश कर रही होती है, बोल रही होती है यंग मास्टर ऐसा मत करिए। लेकिन वहाँ पर ये जियान ने अभी तक अपने शरीर के अंदर क्यू को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया होता है। उसकी वजह से उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और वो अपने मुंह से खून को थूकना शुरू कर देता है। उसको देखकर लियोर उसके पास में आती है, उसको बोल रही होती है मास्टर आराम से, आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आप शांत हो जाइए। वहाँ पर जो ये जियान होता है वो अभी ज़मीन पे गिर चुका होता है और वो वहाँ पे अभी खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो लियोर से पूछ रहा होता है आखिर क्या हुआ मेरे साथ, आखिर मैं अपनी क्यू को सर्कुलेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर लियोर थोड़ा सा काँप रही होती है और वो फिर उसे पानी ला कर देती है और बोल रही होती है मास्टर आपको ये सब नहीं करना चाहिए, बड़े मास्टर ने कहा है कि आपकी जितनी भी डेंटेंट है वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं और आपका सारा कल्टीवेशन बर्बाद हो चुका है और अब आप आगे कल्टीवेशन नहीं कर पाओ।